दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2018 का केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं। 1 से 45 तक फिजिक्स के और 46 से शुरू होते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्न। तो ये केमिस्ट्री का पहला और इस पेपर का 46वां प्रश्न है। एन यौगिकों में यानी नाइट्रोजन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम है। तो इसमें हम देखें कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। तो ये है हमारी +5 और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या ये है +2 और NH4Cl में -3 है और नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन घनत्व जो है वो 0 है। तो अब हम इसको लगाएं बढ़ते हुए क्रम में। तो +5 सबसे बड़ा, उससे छोटा है +2 और उससे छोटा होगा 0 और सबसे छोटा होगा हमारा -3। तो यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन संख्या होगी HNO3 की, उससे कम +2 है NO की और उससे कम 0 है N2 की और सबसे कम है NH4Cl यानी -3 की। तो सही क्रम घटता हुआ क्रम है हमारा HNO3, NO, N2 और NH4Cl। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6-3 आयन बनाने में असमर्थ है। तो इनमें देख रहे हैं कि बोरॉन जो है वो आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त में आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 है। तो ये है बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना जो है वो। तो इसकी संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, ये बोरॉन जो है MF6F3 से क्या है, आयन नहीं बना सकता है। इसके विपरीत Al है हमारा, Ga है और In है, इनमें 3D कक्षक होते हैं, अतः ये अपनी संयोजकता 4 से अधिक दर्शा सकते हैं। तो बी ऑप्शन है जो MF6 आयन बनाने में असमर्थ है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एरिंगम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में किया जा सकता है। तो इसमें हमारा जिस धातु के ऑक्साइड के गिब्स ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होता है, वो ऋणात्मक ऊर्जा वाले ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है। जैसा कि हमारी जो मैग्नीशियम है, इसकी गिब्स ऊर्जा का मान एल्यूमिना से अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए ये मैग्नीशियम जो है एल्यूमिना के अपचयन में उपयोग की जा सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है। तो समूह 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम हमारा यह है, डी ऑप्शन में है। बी जो है इसका जो परमाणु त्रिज्या होती है 85 पिकोमीटर होती है, Ga की 135 और एल्युमिनियम की 143 और In की 167, Tl की होती है 170। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हमारा सही है परमाणु त्रिज्याओं का। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। हैलोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सभी हैलोजन ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, ये बी ऑप्शन सही है। सभी एकल क्षारीय ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, ये भी है। क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, तो ये बी सी डी ये तीनों कथन सही है। फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है जिसकी कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ClF3 की संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु Cl पर यानी क्लोरीन परमाणु पर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो केंद्रीय परमाणु Cl पर यानी ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु Cl पर संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 3 फ्लोरीन परमाणुओं के 7 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाते हैं, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। यहाँ 3 बंध युग्म होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया श्रृंखला में मुख्य उत्पाद P, Q और R को पहचानिए। तो ये क्रिया हो रही है हमारी बेंजीन से।
CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये हमारी अभिक्रिया हो रही है निजीकरण के साथ AlCl3 के साथ, जो बनता है हमारा क्यूमीन, और फिर क्यूमीन से ऑक्सीजन और H3O+ से क्रिया हो रही है, तो ये हमारा बनेगा फिनॉल और एसीटोन। तो ये हमारा बना है P उत्पाद है, और ये Q है, और ये R उत्पाद है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है। देखें, ए में है वो भी गलत है, C B और ये आया हमारा D। तो D में है, ये हमारा क्यूमीन है, और ये फिनॉल और ये एसीटोन। तो D ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्विटर आयन बना सकता है? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश युक्त आयन ज्विटर आयन कहलाता है। ये हमारा है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन वह अमीनो अम्ल है जिसमें अम्लीय यानी ऋणात्मक आवेश तथा क्षारीय यानी धनात्मक आवेश धारक दोनों होते हैं, इसलिए ग्लाइसिन जो है ज्विटर आयन बना सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तिर्यकबद्ध अथवा जालक्रम नेटवर्क बहुलकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बेकेलाइट एवं मेलेमाइन इसके उदाहरण है। ये कथन सत्य है। ये द्विक्रियात्मक एवं त्रिक्रियात्मक समूह के एकलकों से बनते हैं। ये भी हमारा जो कथन है वो सही है। इनमें से भिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच सहसंयोजक आबंध होते हैं। ये भी सही है। यहाँ पर है डी ऑप्शन में, इनकी बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ये हमारा जो है वो कथन गलत है, क्योंकि बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं, आबंध नहीं होते। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 55वां सवाल है, एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रवण अम्लीय माध्यम में करने पर एम नाइट्रो एनिलीन भी बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन एलिनियम आयन के रूप में भी होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। एमलोस एवं एमाइलोपेक्टिन में भिन्नता है। तो ये हमारा होता है एमाइलोपेक्टिन। ये अल्फा ग्लूकोज इकाइयों का शाखित श्रृंखला बहुलक है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ C1 से C4 तक ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा श्रृंखलाबद्ध होती हैं, तथा C1 से C6 ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा बंधित होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 2.3 ग्राम फार्मिक अम्ल तथा 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को KOH के छोटे कणों से गुजारा जाता है। तो STP पर बचे हुए उत्पाद का भार ग्राम में कितना होगा, ये हमें पता करना है। देखते हैं, फार्मिक अम्ल से जो क्रिया होती है उसको हम पहले समझ लें। ये है हमारा फार्मिक अम्ल HCOOH। इससे H2SO4 से क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। H2O जो है जल है, वो जल की मात्रा H2SO4 से द्वारा शोषित कर ली जाती है। तो ये हमारे मॉलों की संख्या क्या होगी? टोटल जो इसका फार्मिक अम्ल की जो मात्रा है वो 2.3 ग्राम है, और इसका अणुभार है 46। तो ये बना हमारा मोलों की संख्या 1/20। अब पानी तो जल्द कर लिया गया, अब इसकी मोलों की संख्या CO की होगी 1/20। अब देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया होती है, वो है COOH। इससे क्रिया होती है तो ये H2SO4 के साथ यहाँ से बनता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसका मोलों की संख्या कितनी होगी? मोल होंगे हमारे, इसका भार है 4.5 और आणविक भार है वो है 90। तो ये भी आ गया 1/20। अब हमारे CO की जो मोलर संख्या होगी वो 1/20 होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1/20 होगी। अब हमारा जो बच रहा है वो CO बच रहा है। ये CO के मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या ये 1/20
फार्मिक अम्ल में है और CO की है ऑक्जेलिक अम्ल में 1/20, तो उनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 1/10। अब निकालने हम उत्पाद का भार। उत्पाद का भार कितना है? CO ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया 16। इसका आणविक भार हो गया 28 और मोलों की संख्या होगी हमारी 10। मोलों की संख्या होगी 1/10। 10 का भाग देंगे तो 2.8 ग्राम। ये हमारा वज़न आ गया है। तो 2.8 पहले ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है? तो इनमें जो है हमारा BeO ये उभयधर्मी प्रकृति का है, अतः अम्ल तथा क्षार दोनों की बात व्यवहार करता है। MgO है वो दुर्बल क्षार है। CaO और BaO ये सारे ही प्रबल क्षार हैं। तो BeO इसकी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। वायुमंडल में प्रकृति व मानव क्रियाओं दोनों से निर्मित नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड साधारण प्रदूषक नहीं है? तो ये हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ये सामान्य प्रदूषक है। ये N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड ये प्राकृतिक है और ये N2O5 ये सामान्य प्रदूषक नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 60वां प्रश्न है, यौगिक A की Na से यानी सोडियम से विक्रिया कराने पर वो B देता है और PCl5 के साथ विक्रिया कराने पर वह C देता है, और B और C इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो फिर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ABC का क्रम क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि Na से क्रिया करता है तो B देता है और PCl5 से करता है तो C देता है। ऐसा कौन सा यौगिक है? तो ये है एथेनॉल C2H5OH। ये एथेनॉल जो है हमारा Na से क्रिया करके C2H5ONA देता है और PCl5 से क्रिया करके C2H5Cl देता है, यानी एथिल क्लोराइड। अब B और C में क्रिया कराते हैं। ये हमारा B है, ये C है, C2H5ONA प्लस C2H5Cl। इससे जब क्रिया हो रही है तो NaCl बन जाता है और ये बनता है हमारा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस NaCl। तो ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया हमारा एथेनॉल। A, B और C ये बनेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ये हमारा C2H5OH A है, C2H5ONA ये B है और C2H5Cl ये C है। तो D ऑप्शन हमारा सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 46 से 60 तक के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। अगले 61 से आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। तो 61वां प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।